एक अत्यंत भावुक, संघर्षशील और प्रेरणादायक कहानी है जो समाज के उस कड़वे सच पर प्रहार करती है जहां बेटियों के जन्म को आज भी कई जगहों पर अभिशाप माना जाता है। ये इस दिल को छू लेने वाली गाथा के हर एक मोड़, दर्द और बेटियों के सम्मान की इस यात्रा को गहराई से विस्तार देते हैं। गांव रामपुर की वह रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव के छोटे से पक्के मकान में सुमित्रा देवी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। घर के बाहर उनके ससुर रामनाथ जी हाथ जोड़े ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। वही रामनाथ जी का बेटा रमेश गुस्से और व्यग्रता से आंगन के चक्कर काट रहा था। रमेश को केवल एक ही चाहत थी, बेटा। वह अपने कुल को आगे बढ़ाने वाले चिराग की मन्नतें मांग चुका था। तभी दाई माँ रोते हुए नवजात बच्चों को लेकर बाहर निकली और उसने एक खुशखबरी के बजाय डरते डरते कहा, रामनाथ जी बधाई हो, जुड़वा बेटियां हुई हैं। यह सुनते ही रमेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों से जैसे खून उतर आया। वह चीख उठा, दो दो बेटियां? राक्षसियां पैदा हुई हैं मेरे घर में। मेरा वंश खत्म कर दिया इस औरत ने। मैं इन लड़कियों का बोझ अपने कंधों पर कभी नहीं उठाऊंगा। रामनाथ जी ने बेटी रमेश का हाथ पकड़कर कहा, बेटा शांत हो जा। बेटियां ईश्वर का रूप होती हैं, लक्ष्मी होती हैं। दो दो लक्ष्मी आई हैं हमारे घर। लेकिन रमेश के सिर पर नफरत और अज्ञानता का भूत सवार था। उसने अपने बूढ़े बाप को धक्का दे दिया और कमरे में जाकर सुमित्रा पर चिल्लाने लगा, मुझे यह बोझ नहीं चाहिए। या तो इन्हें कहीं फेंका या समझ ले कि आज से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म। सुमित्रा ने रोते बिलखते हुए अपने पति के पैर पकड़ लिए। जी ऐसा मत कहिए, ये आपकी अपनी औलादें हैं, आपकी अपनी रूह का हिस्सा, इन्हें मत ठुकराइए। लेकिन रमेश का दिल पत्थर का हो चुका था। वह गांव की एक अमीर औरत के साथ शहर भागने का प्लान पहले ही बना चुका था और बेटियों का जन्म उसके लिए एक बहाना बन गया। उसने अपनी बीमार पत्नी, दो चांद घंटे की मासूम बच्चियां और अपने सफ़ेद बालों वाले बूढ़े बाप को उसी बारिश में तड़पता छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। उस रात केवल रामपुर की बारिश ही नहीं बरस रही थी, उस टूटे हुए घर के अंदर आंखों के आंसुओं का सैलाब बह रहा था। रमेश के जाने के बाद घर में केवल मातम और सन्नाटा था। सुमित्रा का रो रो कर बुरा हाल था। समाज में के लोग ताने मारने लगे, अभागन है, आते ही दो दो बेटियां दे दी, इसलिए पति भाग गया। लेकिन उस समय 65 वर्ष के वृद्ध रामनाथ जी अपनी लाठी टेकते हुए आगे आए। उन्होंने अपनी पोतियों आरती और अंजलि को अपनी गोद में उठाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, ईश्वर साक्षी है, आज से इन बच्चियों का बाप भी मैं ही हूँ और माँ भी। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है, मैं अपनी इन बेटियों को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। मेरा बेटा भाग गया तो क्या हुआ, मैं अपनी पोतियों को इतना काबिल बनाऊंगा कि पूरा गांव इन पर नाज करेगा। और फिर रामनाथ जी के पास 3 बीघा ज़मीन थी। उन्होंने सुमित्रा को हौसला दिया, बेटी सुमित्रा रोना बंद कर दे, आंसू हमारी कमज़ोरी बन जाएंगे। अब हमें इन बेटियों का भविष्य लिखना है। शुरू हुए संघर्ष के वो दिन, रामनाथ जी सुबह 4 बजे उठकर खेतों में हल चलाते, पसीना बहाते। सुमित्रा घर घर जाकर सिलाई का काम करती, लोगों के पापड़ बनाती और सूत काटती। अंजलि और आरती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वे थोड़ी समझदार हुई तो उन्होंने देखा कि उनके दादाजी की चप्पलें घिस चुकी हैं और माँ की साड़ियों में जगह जगह पैंदे लगे हुए हैं। गांव के दूसरे बच्चे जहाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, वहीं आरती और अंजलि फटी किताबों से पढ़ती थीं। एक दिन जब दोनों बच्चे 8 साल थी, वे अपने दादाजी के साथ खेत पर चली गई। अंजलि ने रामनाथ जी के पसीने से तरबतर चेहरे को अपनी छोटी सी चुनरी से पोंछा और पूछा, दादाजी बच्चों के पापा उनके लिए खिलौने लाते, हमारे पापा कहाँ हैं? वे हमसे मिलने क्यों नहीं आते हैं? रामनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अंजलि को अपने सीने से लगाया और कहा, बिटिया तुम्हारे पापा बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारे खिलौने नहीं, कलम की ज़रूरत है। यह कलम ही तुम्हारी वो ताकत बनेगी जिससे तुम अपनी किस्मत खुद लिखोगी। उस दिन दोनों बहनों ने अपनी नन्ही आँखों में एक बड़ा सपना बसा लिया। उन्होंने समझ लिया था कि उनके दादा और माँ जिस गरीबी और अपमान की आग में जल रहे हैं, उसका जवाब केवल सफलता ने दिया जा सकता है। ताने, गरीबी और तपस्या के 15 साल बीतते गए।
आरती और अंजलि पढ़ाई में गांव में सबसे आगे थीं। आरती का दिमाग गणित और तर्क में अद्भुत था, जबकि अंजलि को प्रशासनिक व्यवस्था और समाज सेवा का गहरा शौक था। लेकिन गांव का माहौल हमेशा लड़कियों के खिलाफ रहा। जब आरती और अंजलि ने 12वीं कक्षा में पूरे ज़िले में टॉप किया तो गांव के कुछ दबंगों और रिश्तेदारों ने रामनाथ जी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक दिन गांव के सरपंच और कुछ लोग रामनाथ जी के आंगन में आकर बैठे और कहा, सरपंच ने कहा, रामनाथ तेरी उम्र हो गई है, लड़कियों ने 12वीं पास कर ली है, बहुत हो गया, अब इनकी शादी करा दे। पराया धन है, ज़्यादा पढ़ाएगा तो हाथ से निकल जाएंगी। वैसे भी रमेश तो छोड़ ही गया है, तू अकेला कब तक इनका बोझ उठाएगा। रामनाथ जी ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और कड़क आवाज़ में बोले, सरपंच जी, बेटियां बोझ नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है। मेरा रमेश भले ही नाम का बेटा निकला, लेकिन मेरी 2 बेटियां मेरा अभिमान है। मैं अपनी ज़मीन बेच दूंगा, अपना खून पसीना बहा दूंगा, लेकिन इन्हें पढ़ाऊंगा ज़रूर। सुमित्रा ने भी अपने गहने जो थोड़े बहुत बचे थे गिरवी रख दिए। आरती और अंजलि ने देखा कि उनकी पढ़ाई के लिए दादाजी ने अपनी 3 बीघा ज़मीन में से 2 बीघा ज़मीन बेच दी थी। उस रात दोनों बहनें रात को दिए की रोशनी में रो रही थीं। अंजलि ने आरती से कहा, अंजलि, दादाजी ने हमारे लिए अपनी ज़मीन तक बेच दी है। अगर हम कुछ नहीं बन पाई तो हम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगी। अंजलि ने आरती का हाथ पकड़ा। हम हारेंगे नहीं आरती, हम दिन रात एक कर देंगे। दुनिया को दिखा देंगे कि बेटियां बाप का नाम डुबाती नहीं है बल्कि ऊंचा उठाती हैं। दोनों बहनों ने शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। वे पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाती थीं। रात रात भर जाग कर सिविल सर्विसेज, यूपीएससी और मेडिकल एनईईटी की तैयारी करने लगीं। वे केवल 4 घंटे सोती थी। ना कोई नया कपड़ा, ना कोई त्यौहार का जश्न। उनके लिए सिर्फ एक ही ध्येय था, सफलता। किस्मत का सितारा और सफलता का परचम। तपस्या तभी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वर्ष के 20 साल पूरे हो चुके थे। रामपुर गांव में एक दिन अचानक से गाड़ियों का लंबा काफिला दाखिल हुआ। गांव के चौराहे पर सन्नाटा छा गया। लाल बत्ती वाली गाड़ी से एक रौबदार महिला उतरी, जिसने चेहरे पर अद्भुत तेज और गरिमा थी। वह कोई और नहीं, अंजलि थी, और अब जिले की नई कलेक्टर आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। वहीं उसके पीछे एक और गाड़ी उतरी, डॉक्टर आरती, जो देश के सबसे बड़े अस्पताल की वरिष्ठ सर्जन बन चुकी थी। पूरा गांव दंग रह गया। जो लोग कल तक कहते थे कि लड़कियां बोझ हैं, वे आज हाथ जोड़कर आरती और अंजलि के स्वागत में खड़े थे। आरती और अंजलि सबसे पहले अपने पुराने कच्चे घर में गईं। वहाँ 85 वर्ष के दादाजी रामनाथ जी अपनी ढलती उम्र के साथ खाट पर लेटे थे और माँ सुमित्रा तुलसी के पौधे के सामने दिया जला रही थी। अंजलि ने दौड़कर अपनी दादाजी के पैर छुए और अपने आईएएस का कैंप उनके कदमों में रख दिया। अंजलि ने अपने डॉक्टर का स्टेथोस्कोप दादाजी के हाथों में थमा दिया। अंजलि रोते हुए बोली, दादाजी देखिए, आपकी बेटियां लौट आई हैं। अपने जो ज़मीन बेची थी मैंने, वो पूरी ज़मीन वापस ले ली है। अब आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। रामनाथ जी ने कांपते हाथों से अपनी पोतियों के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ईश्वर, आज मेरी तपस्या पूरी हुई है। आज मेरी बेटियों ने साबित कर दिया है कि बेटियां बोझ नहीं, कुल का गौरव होती हैं। माँ सुमित्रा ने अपनी बेटियों को सीने से लगा लिया। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। हर कोई रामनाथ जी के त्याग और मेहनत की मिसाल दे रहा था। लेकिन नियति ने इस कहानी में एक नया बहुत बड़ा मोड़ बाकी था। 20 साल बाद एक भिखारी और किस्मत का न्याय। गांव में जश्न का माहौल चल ही रहा था कि अचानक गांव के मुख्य दरवाजे पर फटे हाल में गंदे कपड़ों में लिपटा हुआ बूढ़ा व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े चिथड़े हो चुके थे, पैर सूजे हुए थे, शरीर पर जख्म थे और चेहरे पर भूख तथा लाचारी की भयानक रेखाएं थी। वह कांपती हुई आवाज़ में गिड़गिड़ाया, मालिक, कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुमित्रा रसोई से खाना लेकर बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उस भिखारी ने सुमित्रा का चेहरा देखा, वह चौंक गया। उसकी आंखों में भय और शर्म का सैलाब आ गया था। रामनाथ जी भी लाठी के सहारे बाहर आए। जैसे ही उन्होंने उस भिखारी के चेहरे पर लगी धूल को गौर से देखा,
उसकी लाठी से हाथ छूट गया। वह भिखारी कोई और नहीं, रमेश था। वही रमेश जो 20 साल पहले अपनी बेटियों और बाप को ठुकराकर भाग गया था। गांव के लोग जमा हो गए। 20 साल में रमेश की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। जिस औरत के साथ वह भागा था उसने रमेश के सारे पैसे ऐंठ लिए। उसकी धोखाधड़ी में सारी संपत्ति जब्त हो गई और जब रमेश को यह भयानक बीमारी ने घेरा तो उस औरत ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। रमेश कई सालों से सड़कों पर भीख मांग रहा था, दर दर ठोकरें खा रहा था। अंत में जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वह गिड़गिड़ाता हुआ अपने पुराने गांव लौट आया था, यह जाने बिना कि उसका परिवार किस हाल में है। रमेश ने सामने देखा, वहाँ लाल बत्ती की गाड़ी खड़ी थी। उसकी बेटियाँ, जिन्हें वह बोझ और राक्षसी कहकर छोड़ गया था, आज एक सम्मानित आईएएस अधिकारी और एक डॉक्टर बनकर उसके सामने खड़ी थी। रमेश की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह अपनी बेटियों के कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो अंजलि, आरती, मैं पापी हूँ, मैं राक्षस हूँ। मैंने अपनी ही औलादों को ठुकराया था। ईश्वर ने मुझे मेरी करनी की सज़ा दे दी है। आज मेरे पास ना घर है, न सम्मान, न पैसा, ना ही कोई अपना। मैं भूख से मर रहा हूँ। रमेश जमीन पर अपना सिर पटक पटक कर रोने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। गांव वाले चिल्लाने लगे, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। इसने अपनी बीमार पत्नी और बूढ़े बाप को छोड़ा था। इसे तो तड़प तड़प कर मर जाना चाहिए। रमेश अपने बाप रामनाथ के पैरों में गिर गया। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो। आपने सही कहा था, बेटियां ही सच्चा धन होती हैं। मैंने जिस बेटे के अहंकार में यह सब किया, आज वही बेटा एक भिखारी बन चुका है। रामनाथ जी ने अपना मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में पुराने घाव ताज़ा हो गए। अब सबकी निगाहें आरती और अंजलि पर थी। क्या वे अपने पिता को माफ़ करेंगी, जिसने उन्हें पैदा होते हुए उन्हें ही लावारिस छोड़ दिया था? अंजलि आईएएस अधिकारी आगे बढ़ी। उसने रमेश को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी था और अतीत की वो काली रातें भी थी जब वे भूखे पेट सोए थे। अंजलि ने कठोर आवाज़ में कहा, आप हमारे पिता हैं, यह सच जैविक रूप से बदलता नहीं जा सकता, लेकिन आपने एक पिता का फ़र्ज कभी नहीं निभाया। जब हमें आपकी ज़रूरत थी, जब माँ को आपकी ज़रूरत थी, तब दादाजी को अपने सहारे की ज़रूरत थी, तब आप हमें मरता हुआ छोड़कर चले गए थे। रमेश ने आंखें झुका ली। हाँ बिटिया, मैं गुनहगार हूँ, मुझे जेल भेज दो, मुझे सज़ा दो ताकि डॉक्टर अंजलि आगे बढ़ी। उसने रमेश के घावों को देखा। उन घावों में कीड़े पड़ रहे थे और इन्फेक्शन फैल चुका था। एक डॉक्टर होने के नाते आरती का दिल पसीज गया। आरती ने अंजलि का हाथ पकड़ा और कहा, बहन, पिता ने जो किया वह पाप था, लेकिन अगर आज हम भी वही करें तो इन्होंने हमारे साथ किया था, तो हम में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? दादाजी ने हमें नफ़रत करना नहीं, इंसानियत और संस्कार सिखाए हैं। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ सुमित्रा की तरफ देखा। सुमित्रा ने भी पिता से सिर हिला दिया। एक भारतीय नारी का दिल आज भी अपने पति की यह हालत देखकर पिघल गया था। अंजलि ने आगे बढ़कर अपने पिता रमेश को हाथ पकड़कर ज़मीन से उठाया। अंजलि ने बहते आंसुओं के साथ कहा, हम आपको वो प्यार और अधिकार कभी नहीं दे पाएंगे जो एक पिता को मिलता है, क्योंकि हमारे लिए हमारे पिता हमारे दादाजी हैं, लेकिन हम आपको सड़क पर तड़प कर मरने भी नहीं देंगे। हम आपको एक इंसान का हक देंगे। आरती ने तुरंत अपने मेडिकल किट निकाली और अपने पिता के जख्मों की पट्टी करना शुरू कर दिया। रमेश अपनी बेटियों के इस बड़प्पन और संस्कार को देखकर दहल गया। वह अपनी बेटियों के हाथों को चूमते हुए रोने लगा, हे ईश्वर, मैं कितना अंधा था। जिस पत्थर को मैं पूजने चला था वह नकली निकला, और जिन्हें मैं कचरा समझकर फेंक गया था वे तो साक्षात देवी निकली। बेटियां कभी बोझ नहीं होती हैं, बेटियों को कुल का उद्धार करने वाली देवी होती हैं। क्या सच में बेटियां बोझ होती हैं? रमेश को घर के कमरे में रहने की जगह दी गई। आरती ने उसका इलाज किया और अंजलि ने उसकी देखभाल का इंतज़ाम किया। रमेश रोज़ अपनी बेटियों की लाल बत्ती वाली गाड़ी को जाते देखता और अपनी किस्मत पर रोता कि काश उसने 20 साल पहले अपनी बेटियों को गले लगाया होता, तो आज वह दुनिया का सबसे खुशनसीब पिता होता। यह कहानी समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। बेटियां बोझ नहीं होती हैं। बेटियां अगर अवसर पाएं
तो वे आसमान छू सकती हैं। वे पिता का नाम डुबाती नहीं हैं, बल्कि दो दो कुलों को रोशन करती हैं। करनी का फल वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। जो आज दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो कल खुद गड्ढे में गिर जाता है। रमेश का अहंकार और अत्याचार 20 साल बाद उसी के विनाश का कारण बना। संस्कारों की जीत हुई। रामनाथ जी ने अपनी पोतियों को केवल शिक्षा नहीं, बल्कि संस्कार दिए, जिसका यही कारण था कि जिस बाप ने उन्हें ठुकराया, उसी बाप को बेटियों ने बुढ़ापे में सहारा दिया। बेटा भाग्य होता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य होती हैं। कहानी ज़रूर आपको छुई होगी।